नमस्कार दोस्तों, आप सबों ने कई प्रकार की खेती के बारे में सुना होगा और बहुत कोई कई प्रकार की खेती भी करते होंगे, जैसे कि सब्जी की खेती, अनाज की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन और मवेशी पालन इत्यादि। लेकिन आज हम एक अलग प्रकार की खेती के बारे में बात करेंगे, जो है मगरमच्छ की खेती। जी हाँ, वही मगरमच्छ जो काफ़ी खतरनाक होता है और पानी का राजा माना जाता है। इसीलिए एक कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ये ऐसा सरीसृप है जो छोटे जानवरों, मछलियों से लेकर बड़े जानवर, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी टुकड़ों में चीर कर निगल जाता है, जैसा कि आपने कई बार डिस्कवरी चैनलों में देखा होगा। उसी मगरमच्छ की खेती के बारे में आज हम काफ़ी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त चेतन, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों, मगरमच्छों को पालने का इतिहास लगभग 20वीं सदी में शुरू हुआ था। 1893 में सेंट अगुस्टीन एलिगेटर फार्म जूलॉजिकल पार्क उन शुरुआती फार्मों में से थे जो 20वीं सदी में शुरू हुई। लेकिन उस समय फार्मों में मगरमच्छों का केवल प्रजनन का कार्य होता था। लेकिन यह एक ऐसा फार्म था जहां पर्यटकों को आकर्षित किया जाता था और काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते थे। लेकिन जानने वाली बात यह है कि उस समय के फार्मों में मगरमच्छों को उसकी मीट और महंगी चमड़े के लिए काटा नहीं जाता था। आज से तकरीबन 35 वर्ष पहले सन 1988 में मगरमच्छ फार्म को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा। अब मगरमच्छों को फार्मों में छोटे बच्चों के समय से खिला पिलाकर बड़ा किया जाता था। फिर उसे उनके अंगों, मीट और महंगी चमड़ी के लिए काटा जाने लगा। एक आंकड़े के मुताबिक सन 1990 में मगरमच्छ का मांस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 टन प्रति वर्ष बिक जाता था। अगर हम इसका हिसाब प्रतिदिन के रूप में निकालें तो यह लगभग 1095 केजी यानी तकरीबन 1 टन से भी अधिक बैठ जाता है। यानी कि उस समय दुनिया भर में एक दिन में 1 टन से भी ज़्यादा मगरमच्छ का मीट खाया गया। मगरमच्छ के खून की कीमत 1000 रुपये प्रति किलो है और पित्त यानी कि बाइल की कीमत 76,000 रुपये प्रति किलो है। वहीं मगरमच्छ का मीट 570 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकता है। मगरमच्छों के खून और पित्त महंगे होने के पीछे का राज यह है कि इसका इस्तेमाल कई तरह के दवाएं बनाने में की जाती है। इसके अलावा मगरमच्छ की स्किन कई प्रकार की लग्जरियस वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे हैंडबैग्स, लेदर सूट्स, बेल्ट्स, महंगी गाड़ियों में लगने वाला सीट कवर आदि। मगरमच्छ की स्किन से बने बैग्स की कीमत लगभग $2,356 यानी कि भारतीय रुपयों में बोले तो 1.5 लाख रुपए तक होती है। वहीं लेदर सूट की कीमत करीब 4 लाख रुपए तक होती है। आप स्क्रीन पर मगरमच्छ के चमड़े से बना एक लेदर का पहनावा देख सकते हैं। ऑल ओवर सब कुछ मिला जुला कर देखा जाए तो यह काफ़ी मुनाफा वाला व्यवसाय है, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। जैसे कि इस फार्म वाला व्यवसाय के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हमारे देश भारत में लाइसेंस की प्राप्ति के लिए आपको अपने निकटतम वन्य जीव सेवा केंद्र से संपर्क करना पड़ेगा। भारत में मगरमच्छ की खेती कानूनी है। वाणिज्यिक मगरमच्छ पालन व्यवसाय यानी मगरमच्छ पालन को एक बिजनेस बनाना थोड़ा जटिल काम है, हालांकि यह बहुत लाभदायक है। जैसा कि पहले ही हमने देखा कि मगरमच्छ का प्रत्येक अंग बिकाऊ है। इसके पालन में शुरुआती 3 से 4 साल बड़ी मात्रा में निवेश यानी कि पैसों की खर्चे की जरूरत पड़ती है। इसके पालन से पहले आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक खतरनाक जंगली जानवर है। मगरमच्छों को प्रायः 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 31.11 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक हीटिंग कोयल का भी उपयोग किया जाता है, ताकि तापमान की गिरावट के समय तापमान को स्थिर किया जा सके।
आज के डेट में दुनिया भर में मगरमच्छों के लीगल फार्म हैं, जहां इनके मीट, खून, पित्त और स्किन के लिए पाला और काटा जाता है, जैसा कि थाईलैंड, चीन, अमेरिका आदि देशों में। भारत में भी कई मगरमच्छ के फार्म हैं। कई लोग मगरमच्छ के मीट से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन यानी डिश को खाना पसंद करते हैं और कई प्रकार के व्यंजन भी तैयार किया जाता है। पुरानी चीनी चिकित्सा पद्धति में मगरमच्छ के मीट को सर्दी, जुकाम और कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए एक उपचारात्मक भोजन के रूप में माना है। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मगरमच्छ के अच्छे ग्रोथ के लिए स्वस्थ भोजन की बेहद आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा ताज़ा खाना खिलाया जाता है। आमतौर पर बीफ, चिकन, हिरन, मछली और घोड़े का मांस आदि खिलाया जाता है। उन्हें हमेशा पर्याप्त भोजन की पूर्ति करते रहना पड़ता है। उन्हें ज़्यादा खिलाया भी नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा खाने से मगरमच्छों में गाउट हो सकता है। तनाव में रहने पर मगरमच्छ को ब्राउन स्पॉट रोग हो सकता है। इस रोग में मगरमच्छ की खाल पर फीके धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसा होने पर चमड़े की कीमत भी कम हो जाती है। मगरमच्छों को तनाव मुक्त रखने के लिए बाहरी शोर शराबे से दूर रखना पड़ता है। शांति प्रिय जगह पर वे तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। नील मगरमच्छ आज पूरे अफ्रीका के जंगली इलाकों के खेतों में पाए जाते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और अंत में मैं आपको भारत के कुछ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और फार्मों के नाम बताऊंगा, जैसे कि क्रोकोडाइल पार्क, मुत्ता, झारखंड; चतुर्वेदी फिश एंड क्रोकोडाइल फार्म, उत्तर प्रदेश; क्रोकोडाइल रेस्टिंग प्लेस, उड़ीसा; भितरकनिका बोट सर्विस, उड़ीसा; भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये था आज का क्रोकोडाइल फार्म से संबंधित छोटा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जानकारीदायक वीडियोस को आसानी भाषा में समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।